नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहला पाठ जो हम लेकर आए हैं वो है सूरदास के पद। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो उत्तर बनेगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे कृष्ण के मित्र होकर उनके पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन से दूर रहे। अर्थात वे कृष्ण के मित्र थे और सदा कृष्ण के पास रह रहे थे, लेकिन फिर भी वे श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, प्रेम के बंधन से अछूते रहे। वास्तव में वे उद्धव को भाग्यवान कहकर उनके अभागे होने पर व्यंग्य कर रही हैं। मतलब वे कह रही हैं कि तुम भाग्यवान नहीं हो, तुम तो अभागे हो, भाग्यहीन हो, जो वे अभी तक कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसमें उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता। जैसे आपको पता है कि कमल जो है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन उसका जो पत्ता है वो सारा पानी में रहता है, लेकिन फिर भी गीला नहीं होता। इसी तरह जो उद्धव है वह कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न नहीं हुए। दूसरा है तेल की गगरी से, जिस पर पानी की बूंद नहीं रुकती। इसी तरह उद्धव भी तेल की गगरी की तरह हैं, जिस पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उद्धव द्वारा दिए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो देखिए, अब तक जो गोपियां थी उन्हें यह आशा थी कि श्री कृष्ण जो है एक न एक दिन उनसे मिलने आएंगे, और उनके आगमन की जो आशा थी वो उनके मन की जो विरह व्यथा थी उसे सांत्वना देती थी कि वो एक दिन शांत जरूर होगी। परंतु जब उनके स्थान पर, श्री कृष्ण के स्थान पर उद्धव आए और उन्होंने गोपियों को योग का संदेश दिया, प्रेम का संदेश न देकर किसका संदेश दिया? योग का। तो उनकी जो विरह व्यथा थी, विरह अग्नि थी, वह और भी भड़क गई। तो इसी प्रकार इस संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। एक तो वो पहले ही श्री कृष्ण से दूर रहकर विरह अग्नि में जल रही थी, ऊपर से श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह पर योग का संदेश दिया। तो ये जो विरह व्यथा थी, उनकी विरह अग्नि थी, उसमें इस योग के संदेश ने घी का काम किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, इसमें जो गोपियां थी उन्होंने अपनी बातों से उद्धव को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, उसे हरा दिया। तो उनकी जो वाक चातुर्य थी, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, गोपियां व्यंग्य करते हुए उद्धव को बड़भागी बताती हैं, जबकि वे उसे भाग्यहीन बताना चाहती हैं। तो व्यंग्यात्मकता उनके वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता क्या होगी? व्यंग्यात्मकता। दूसरा है, गोपियों के वाक चातुर्य की दूसरी विशेषता है तार्किकता। क्या है? तार्किकता। वे अपनी बात तर्क देकर कहती हैं कि योग साधना की शिक्षा उन्हें दो जिनके मन अस्थिर हैं। उनका मन तो क्या है? स्थिर है। अगला क्वेश्चन है, संकलित पदों के आधार पर सूर के ब्रह्मर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अब जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखिए सूर के ब्रह्मर गीत की। पहली विशेषता है, ब्रह्मर गीत में सगुण ब्रह्म की भक्ति की सराहना की गई है। दूसरी विशेषता है, सूर के ब्रह्मर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकाकी प्रेम का प्रदर्शन किया गया है। मतलब गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है, और उसी का प्रदर्शन इसमें हुआ है। तीसरा है, इसमें निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया गया है और सरगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा, इसमें गोपियों के माध्यम से व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। अगला है, इसमें योग साधना को निरर्थक बताया गया है कि जो योग साधना है वो किसी काम की नहीं है और ना ही व्यवहारिक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।